श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। रामचरितमानस सार सटीक पंचम सोपान सुंदरकांड। हनुमान जी समुद्र के किनारे एक पेड़ पर चढ़कर एक पेड़ पर कूदकर चढ़ गए और वहां से एक अत्यंत वेगवान छलांग मार समुद्र लांघकर लंका में पहुंच गए। लंका नगर के चतुर्दिक लंका नगर के चतुर्दिक नगर रक्षिणी दीवार थी। उसके एक द्वार पर एक लंकिनी नाम की राक्षसी पहरेदार थी। जब हनुमान जी उस द्वार से पार होकर लंका में जाने लगे तो वह बड़े जोर से बिगड़ी, उनको चोर कहकर अनादरित किया और और मार्ग रोककर खड़ी हो गई। हनुमान जी ने ऐसा घुसा मारा कि वह लुढ़क कर गिर पड़ी और रुधिर वमन करने लगी। फिर उठकर डरती हुई हाथ जोड़कर विनती करने लगी कि हे हनुमान, जब ब्रह्मा जी रावण को वरदान देकर जाने लगे थे तो उन्होंने मुझे कहा था कि जब तुम बंदर की मार खाने पर विकल हो जाओगी तब जानना कि अब निशिचर कुल का नाश होगा। हे हनुमान, मेरा बहुत पुण्य था कि मैंने राम जी के दूत को आंखों से देखा और तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग तूलनता ही सकल मिली जो सुख लव शत संग। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सुख को तराजू के एक पलड़े में और पल भर के सत्संग का सुख दूसरे पलड़े में रखकर तौला जाए तो वे दोनों मिलकर इसके लव मात्र सत्संग के सुख के बराबर नहीं हो सकते। हनुमान जी गुप्त रूप से सीता जी को लंका में खोजने लगे। खोजते ढूंढते वे विभीषण के घर पहुंचे। विभीषण से सीता जी के निवास स्थान का पता पाकर हनुमान जी अशोक वाटिका में सीता जी के पास पहुंचे। उन्होंने सब समाचार कहा और अपने को रामदूत होने का प्रमाण देकर सीता जी को विश्वास दिलाया। राम जी का समाचार पा हनुमान को रामदूत जानकर सीता जी अत्यंत प्रसन्न हुई। भूख लगने पर हनुमान जी ने अशोक वाटिका के फल खाने की आज्ञा सीता जी से प्राप्त कर ली। वे फलों को खाने और वृक्षादि को तोड़ने लगे। रावण के बेटे अक्षय कुमार आदि जो हनुमान जी को रोकने पकड़ने मारने गए, सब के सब उनके हाथों मारे गए। इसके बाद रावण पुत्र महाबलवान मेघनाथ ने हनुमान जी को ब्रह्म फांस में बांधकर रावण के सम्मुख उपस्थित किया। रावण ने पूछा कि तू किसका दूत है? हनुमान जी ने उत्तर दिया, जाके बलबीरंचि हरीसा पालत सृजत हरत दस सीसा। हे रावण, जिनके बल से ब्रह्मा विष्णु और महेश सृष्टि का सृजन पालन और संहार करते हैं, जा बल शीस धरत सहसासन अंधकोश समेत गिरि कानन। जा बल शीस धरत सहसानन अंधकोश समेत गिरि कानन। जिनके बल से सहस्त्र मुख शेषनाग पर्वत और वन सहित समस्त ब्रह्मांड को सिर पर धारण करते हैं। धरई जो विविध देह सुर त्राता तुमसे सठन सिखावन दाता। जो देवताओं की रक्षा करने के लिए अनेक प्रकार के शरीर धारण करते हैं और जो तुम जैसे मूर्खों को शिक्षा देने वाले हैं। हर को दंड कठिन जेहि भंजा तो ही समेत नृप खल दल गंजा। जिन्होंने शिव जी के कठोर धनुष को तोड़ डाला और तुम्हारे सहित दुष्ट राजाओं के समूह का घमंड चूर कर दिया। खर दूषण त्रिशिरा रुबाले बधे सकल
अतुलित बलशाली खर, दूषण, त्रिशरा और बाली, जो सभी अतुलनीय बलवान थे, का वध किया। जाके बल लवलेश ते, जीते हु चराचर झारी, तासु दूत में जा करी, हरियाणे हो प्रिय नारी। जिनके लेस मात्र बल से तुमने समस्त चराचर जगत को जीत लिया है और जिनकी प्रिय स्त्री को तुमने अपहरण कर लिया है, मैं उन्हीं का दूत हूँ। ऋषि पुलस ऋषि पुलस्ति जस विमल मयंका, ते ही शशि महंजनी हो कलंका। ऋषि पुलस्त जी का यश चंद्रमा के समान निर्मल है, उस चंद्रमा में तुम दाग मत बनो। राम नाम बिन राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देखु बिचारी त्याग मद मोहा। राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं पाती, अहंकार और मोह को छोड़कर तुम इसे विचार कर देखो। बसनहीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित वर नारी। बसनहीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित वर नारी। हे देवताओं के शत्रु, सब गहनों से सजी हुई श्रेष्ठ नारी भी वस्त्रहीन होने से शोभा नहीं पाती है। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई। राम से विमुख व्यक्ति की जो संपत्ति और वैभव है, वह चली जाती है और उसका पाना न पाने के समान ही है। सजल मूल जिन्ह सरितन नाही, बरसी गए पुनीत बहे सुखाही। जिन नदियों के उद्गम में कोई अस्थाई जल का स्रोत नहीं है, वे वर्षा समाप्त होते ही फिर तुरंत सूख जाती हैं। सुनु दस कंठ कहूँ पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी। हे रावण, सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि राम विमुख का कोई भी रक्षक नहीं है। शंकर सहस विष्णु अज तो ही, सकहि न राखी राम कर द्रोही। तुम जैसे श्री राम जी के विरोधी को हजारों शंकर, विष्णु और ब्रह्मा भी नहीं बचा सकते। मोह मूल बहु स्थूल प्रद, त्यागहु तम अभिमान। भजहु राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। अज्ञान की जड़, बहुत दुख देने वाले अंधकार रूप अहंकार को छोड़ो और कृपा सिंधु रघुनायक राम को भजो। हनुमान जी के इन उपदेशों को सुनकर रावण बड़ा क्रोधित हुआ। उसने राक्षसों को आज्ञा दी कि इसे मार डालो। विभीषण प्रार्थना पूर्वक बोले कि दूत को मारना उचित नहीं, इसलिए इसे कोई दूसरा दंड दे दिया जाए। रावण ने कहा, अच्छा, इसकी पूंछ में घी तेल से बोरे हुए कपड़े लपेटकर आग लगा दो। जब यह पूंछहीन होकर लौटेगा और अपने मालिक को बुला लाएगा, तब हम देखेंगे यह जिसकी इतनी बड़ी बड़ाई करता है जिसकी इतनी बड़ाई करता है, वह कैसा है। हनुमान जी की पूंछ में अग्नि लगा दी गई। अब क्या था, हनुमान जी तो यह चाहते ही थे। वे कूद कूद कर घरों में चढ़ते गए, घर जलते गए। इस भांति सारी लंका जलकर भस्म हो गई। राम की कृपा से उसकी पूंछ न जली। फिर सीता जी को प्रणाम कर समुद्र को लांघ गए। वहां समुद्र के उत्तर किनारे पर अंगदादी से आ मिले। फिर सब मिलकर राजा
सुग्रीव के पास आए। सुग्रीव बड़े प्रसन्न हो सबों को साथ में लेकर राम जी के पास आए। राम जी ने हनुमान जी के मुख से सीता का समाचार और लंका दाह सुन वानरी सेना सजा लंका पर चढ़ाई करने के लिए यात्रा कर दी। समुद्र किनारे पहुंचकर राम जी ने ससैन्य डेरा डाला। जब रावण को इसका पता लगा कि राम सेना सहित समुद्र किनारे आ गए हैं, तो उसने अपने मंत्रियों से विचार पूछा। मंत्री लोग हंस पड़े और बोले कि महाराज, इससे कुछ विचार की आवश्यकता इसमें कुछ विचार की आवश्यकता नहीं है। जब आपने सब देव दानवों को जीत लिया, तब कोई परिश्रम ही नहीं हुआ, तो ये नर वानर किस गिनती में है। यहाँ महादेव जी पार्वती जी से कहते हैं, सचिव वैद गुरु तिनि जो प्रिय बोलहि भयास, राज धर्म तन तिनि कर होई बेगहीना। मंत्री, वैद्य और गुरु ये तीनों यदि डर कर आशा से प्रिय वचन कहते हैं, तो राज्य, धर्म और शरीर तीनों का शीघ्र ही नाश होता है। रावण को ऐसे ही सहायता रावण को ऐसे ही सहायकगण मिले। समय पाकर विभीषण वहां आए और अपना विचार इस भांति दिया, जो आपन चाहे कल्याणा, सुजस सुमति शुभ गति सुख नाना, सो पर नारी लीला रघुसाई, तजय सौछि के चंद के नाई। जो अपना कल्याण, सुयश, सुबुद्धि, शुभ गति और बहुत प्रकार के सुख को चाहें, हे गोसाई, वह पराई स्त्री का माथा चौथ के चंद्रमा की तरह कलंक लगने वाला जानकर त्याग दें। 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठ नहीं सोई। जो 14 भुवनों का एक ही स्वामी हो, वह भी जीव मात्र से वैर करने से नहीं ठहर सकता। गुनागार नागर नर जो, अलप लोभ भल कहे न को। जो मनुष्य गुणों का भवन और चतुर हो, उसके थोड़े भी लोभ का कोई भला नहीं कहता है। काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक कर पंथ। सब परिहरि रघुई रही, भजहु भजहि जेहि संत। हे नाथ, काम, क्रोध, अहंकार और लोभ ये सब के सब नरक के मार्ग हैं। इन सबों को छोड़कर राम का भजन कीजिए, जिनको संत लोग भजते हैं। विभीषण की बातें सुनकर रावण क्रोधित हो विभीषण से बोला कि तुम मेरे शत्रु का गुण गाते हो। फिर सभा की ओर देखकर बोला, है कोई, इसे यहाँ से निकालो। विभीषण फिर हाथ जोड़कर कहने लगे, सुमति कुमति सब के उर रही, नाथ पुराण निगम हस कही। हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सद्बुद्धि और कुबुद्धि सबके हृदय में रहती है। जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निदाना। जहाँ सुबुद्धि रहती है, वहाँ बहुत प्रकार की संपत्ति रहती है, और जहाँ कुबुद्धि होती है, वहाँ अंत में विपत्ति आती है। विभीषण के बिना पूछे और विभीषण ने बिना पूछे और भी अनेक हित विचार रावण को दिए, पर उसका क्रोध बढ़ता ही गया। उसने कहा, तू शत्रु का गुण गाता है, जा उसी की नीति सिखा, जा उसी को नीति सिखा। यह कह उसने विभीषण को लात मार दी। विभीषण इतने पर भी उसके चरण पकड़कर सविनय धर्मोपदेश करने लगे। यहाँ महादेव जी कहते हैं, उमा संत कर इह बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई। हे उमा, संतों की यही बड़ाई है कि उनके साथ जो बुराई करते हैं, वे उनके साथ भी भलाई करते हैं। विभीषण रावण से बोले कि हे भाई, तुम मेरे पिता के तुल्य हो। तुम
भ, तुमने भले ही मुझे मारा, किंतु राम जी का भजन से करने में तुम्हारी भलाई है। लो, मैं राम के पास जाता हूँ। ऐसा कह अपने मंत्रियों के सहित आकाश में गए और सबको सुनाकर बोले कि अब मैं राम के पास जाता हूँ, मुझे कोई दोष मत देना। यहाँ महादेव जी कहते हैं, अस कही चला विभीषण जबहि, आयुहीन भय सब तबहि। ऐसा कहकर विभीषण जैसे ही चले, सभी राक्षस आयुहीन हो गए। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल कहानी। हे भवानी, साधु पुरुषों का अनादर करना संपूर्ण कल्याण का नाश कर देता है। विभीषण आकाश मार्ग से लंका से चलकर राम जी की सेना में आ मिले। सुग्रीव को उनको एक जगह ठहरा राम जी से कहा कि रावण का भाई विभीषण आपसे मिलने आया है, परंतु मेरे मन में आता है कि वह हम लोगों का भेद लेने आया है, अतएव उसे बांध रखना चाहिए। राम जी ने कहा, शरणागत की रक्षा करना मेरा प्रण है, और शरणागत कहं जे तजहि, निज अनहित अनुमानी। ते नर पामर पापमय, तिन्हि बिलोकत हानि। जो अपना अनभल अनुमान कर शरण में आए हुए को त्याग देते हैं, वे मनुष्य नीच और पापमय हैं। उपको देखने से हानि होती है। उपको देखने से, उनको देखने से हानि होती है। राम जी की आज्ञा पाकर बंदर लोग विभीषण को आदर पूर्वक राम जी के पास ले आए। विभीषण जी ने त्राही शरणागत रक्षक कहकर राम जी को प्रणाम किया। राम जी ने उठकर उनको हृदय से लगा लिया और पूछा, कहू लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार वास तुम्हारा। हे लंकेश, तुम्हारा निवास तो बुरी जगह पर है, परिवार सहित अपनी कुशलता कहो। खल मंडली बसहु दिन राति, सखा धर्म निभहि के ही भांति। दिन रात दुष्टों के समाज में रहते हो, हे मित्र, तुम्हारा धर्म किस प्रकार निभता है। मैं जानहु तुम्हारी सब रीति, अति नय निपुण न भाव अनीति। मैं तुम्हारे सभी आचारों को जानता हूँ, तुम नीति में अत्यंत निपुण हो, तुम में अनीति की भावना नहीं है। बरु भल बास नरक करताता, दुष्ट संग जनि दे विधाता। हे तात, नरक में रहना भी अच्छा है, परंतु ईश्वर दुष्टों का संग न दे। उत्तर में विभीषण बोले, अब पद देखि कुशल रघुराया, जो तुम कीन्हि जानी जन दाया। हे रघुनाथ जी, आपके चरणों का दर्शन कर अब कुशल है, जो आपने अपना सेवक जानकर मुझ पर दया की। तब लगी कुशल न जीव कहूँ, तब तब लगी कुशल न जीव कहूँ, सपने हु मन विश्राम। जब लगी भजत राम कहूँ, शोक धाम तजी काम। जीव को तब तक कुशल नहीं और न स्वप्न में भी मन में चैन मिलता है, जब तक वह शोकों के घर मनोरथों को छोड़कर राम को नहीं भजता। विभीषण की बातों से राम जी प्रसन्न होकर उनको अपने पास रख लिया। फिर समुद्र में मार्ग पाने के लिए व्रतधारी होकर राम जी समुद्र से विनती करने लगे। 3 दिन बीत गए, पर समुद्र ने विनती न मानी। तब क्रोधित होकर राम जी लक्ष्मण जी से बोले, हे भाई, धनुष बाण लाओ, मैं बाणों के तेज से
समुद्र को सुखा दूंगा, क्योंकि सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपण सन सुंदर नीति। दुष्ट से विनती, कपटी से प्रीति, स्वाभाविक कंजूस से सुंदर नीति कहना, ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरति बखानी। ममता में लीन पुरुष से ज्ञान की कथा, परम लोभी से वैराग्य का वर्णन करना, क्रोध ही सम कामी ही हरि कथा, उसर बीज भय फल जथा। क्रोधी से सौम्यता और कामी से हरि कथा कहना वैसे ही निष्फल है जैसे उसर में बीज बोना। इतना कहकर राम जी ने समुद्र सोखने के लिए धनुष पर बाण चढ़ाया। तब समुद्र डर कर ब्राह्मण के रूप में राम जी के सम्मुख आया। कहा, यहाँ काकभूषण जी कहते हैं, काटे ही पै कदली फरई, कोट जतन कौसी, विनय न मान खगेश सुनु, डांट ही पै नवनी। हे गरुड़ जी सुनिए, केला काटने पर ही फलता है, चाहे कोई करोड़ों उपाय से सींचे। विनती नीच विनती नहीं मानते, डांटने पर ही नवते हैं। समुद्र ने राम जी की बड़ी विनती की और उन्हें बतलाया कि नल और नील के छुए पत्थर जल में नहीं डूबते, तैरते रहते हैं। आप पत्थरों को मंगा उन दोनों से समुद्र जल पर बांध बनवा लीजिए, उस पर आपकी सेना पार उतर जाएगी, उस पर से आपकी सेना पार उतर जाएगी। फिर राम जी की आज्ञा पाकर समुद्र अपने घर गया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में पदावली से एक भजन।